जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है व्हाट इंक्रीजेज इन प्रेशर। प्रेशर में कितना बदलाव करोगे, कितना आप प्रेशर को बढ़ाओगे, विल बी नीडेड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, ताकि ये 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को दबा करके इतना छोटा कर दे। हमसे कह रहा है डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिकल सेंटीमीटर, और हमसे कह रखा है द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इतने। वाटर का आपको बल्क मॉडुलस भी दे रखा, तो जो जो आपको दे रखा उसको लिख लो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपको क्या क्या दे रखा? प्रेशर आपसे पूछ रहा है, प्रेशर बताओ कितना होगा। अच्छा, वॉल्यूम ओरिजिनल कितना है ये है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है इतना है। तो आप कहोगे V1 जो है आपके पास वो है 1 मीटर क्यूब, और V2 जो है वो है 10 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। चूंकि क्यूब है तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मतलब हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5। अभी आ जाएगी कहानी मीटर क्यूब में। तो आपके पास V1 भी है, V2 भी है, प्रेशर पूछ रहा है, और बल्क मॉडुलस जिसको आप कापा कहते हो इसकी वैल्यू दे रखी है 0.21 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जरा वैल्यू रखो कापा की। आपको पता है सिंस वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं, कापा इज इक्वल टू होता है प्रेशर, जिसको आप स्ट्रेस भी कहते हो नॉर्मल, बाकी अलग मॉडुलस में। प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ओ सॉरी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होती है। तो आपको क्या चाहिए? P चाहिए, तो आप P इज इक्वल टू कह दोगे कापा डेल्टा V अपॉन V। तो P आपको चाहिए, P आपको चाहिए, कापा की वैल्यू कितनी है? कापा की वैल्यू है 0.21 इंटू 10 की पावर 10। कापा की वैल्यू रख दी आपने। डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V की वैल्यू कितनी आएगी? जरा चेंज इन वॉल्यूम देखो, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, ओ हो, नहीं नहीं नहीं, ये V1 V2, मेरी बात समझें, हमसे कह रहा है डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबिकल सेंटीमीटर। तो वो एक तरह का चेंज इन वॉल्यूम है, वो 10 जो दे रखा है यही चेंज इन वॉल्यूम है। तो आप 10 की जगह आप कह सकते हो, ये V2 मैंने लिख रखा, यही डेल्टा V है, तो इसको ख़त्म करो, ये डेल्टा V है। तो डेल्टा V मेरे पास कितना है? डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास ये आई है 10 की पावर माइनस के 5, और नीचे क्या चलेगा? नीचे क्या चलेगा? V चलेगा। तो V कितना है? पहला वाला वॉल्यूम कितना था मेरे पास? 1 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लो। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना लिखा हुआ आपके पास? 0.21, और यहाँ से बचेगा 10 की पावर प्लस के 5, 10 की पावर प्लस का 5 बचेगा। बिल्कुल। अब ये पॉइंट है, एक डिजिट के बाद जब पहुँचाऊँगा पॉइंट को तो ये हो जाएगा 2.1। जब आप ऐसा करते हो, किसी छोटे नंबर को बड़ा करते हो, तो पावर एक प्लेस माइनस में चली जाएगी, तो 10 की पावर बचेगा आपके पास 4। तो ये प्रेशर पूछा गया था आपसे, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका आंसर है। ध्यान देना है, ये आपके पास ओरिजिनल है, लेकिन इतने से आपने चेंज किया, तो ये एक तरह से डेल्टा V है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ टफनेस अगर आपको लग रही है तो कमेंट कर दें कि सर इसमें ये टफ लग रहा है, इसको अगली वीडियो में ध्यान दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में ध्यान दे लूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।